जय हिंद। आज हम आप लोग को बताएंगे कि आप जिस दिन ज्वाइनिंग करेंगे उस दिन से आपको क्या वर्क करना पड़ेगा और क्या ड्यूटी करनी पड़ेगी। इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग को मालूम नहीं होगा कि आप जिस दिन ज्वाइनिंग करते हैं उस दिन से आपसे क्या कराया जाता है, तो बहुत सारे लोगों की यही उत्सुकता है कि उसके बारे में हमें भी पता चले। तो आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जाते ही आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। जी नहीं। तो जो आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा करेंगे। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेंगे। उसके बाद से आपका वर्क चालू हो जाता है। वर्क में क्या क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। पूरा क्या वर्क कराएंगे और कैसे ट्रेनिंग कराएंगे, जिससे आपको कितनी थकान होगी और आपको कितना रेस्ट मिलेगा। इस वीडियो में मैं इन सब के बारे में आपको स्पष्ट कर देता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि क्या कराते हैं, आपको कोई भी डाउट्स ना रह जाए ज्वाइनिंग के बाद की प्रक्रिया में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप ज्वाइन करोगे उस दिन से आपकी सैलरी बनना शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ आपसे कुछ वर्क लिए जाएंगे। जब आप पहुंचोगे सबसे पहले आपको बोलेंगे तलवार उठा लो। तो आपको तलवार के बारे में तो मालूम नहीं है कि फोर्स की तलवार कैसे होती है, तो मैं आपको फोर्स की तलवार के बारे में भी बता देता हूं। फोर्स की तलवार ऐसे होती है, सीधा एक हंसुआकार होती है, लेकिन वो पैनी बहुत कम होती है। ठीक है, वो चोंख कम होती है, जिसको बोलते हैं पैन, धार उसमें बहुत कम होती है। तो उससे क्या होता है कि आपको बांट दिया जाएगा तो आप थोड़ा थोड़ा घास काटते रहोगे जहां बड़ी घास होगी। ठीक है, तो वो आपके एक हैबिचुअल में लाया जाएगा, एज आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड है। आप वहां पे घबराए ना कि हमको मेहनत पड़ रही है, तो मेहनत आपसे ली जाती है। वहां पे आपको मेहनत करने पड़ेंगे। तो जब आपको ज्वाइनिंग सेंटर पे आपसे कुछ वर्क ले लिए जाएंगे, उसके बाद में ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा, ट्रेनिंग करने के लिए। तो हाँ, अब ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, तो जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि आपकी ट्रेनिंग में ट्रेनिंग ही होती है, तो जी नहीं। तो आपकी ट्रेनिंग भी होती है और आपसे वर्क भी लिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे चले जाएंगे तो ट्रेनिंग सेंटर जो है बिल्कुल कच्चा ग्राउंड होता है, पक्का नहीं होता है। जहां पे आपकी ड्रिल होती है वही जगह पक्की होती है, बाकी आपका सब कच्चा होता है। तो वो कच्चे जगह में क्या होता है कि एक पोस्ट बने होते हैं। जैसे आप वहां पे जाओगे तो एक कंपनी आपकी बन जाएगी। एक कंपनी मतलब उसमें आप 100-150 कैंडिडेट रहोगे, उसमें से आपको फिर प्लाटून में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। प्लाटून में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में आपको स्क्वाड बना देगा। वो स्क्वाड एज ए सेक्शन का काम करता है। जब आप सर्विस यूनिट में जाओगे तो वो जो आपका स्क्वाड होता है तो वो आपका सर्विस के दौरान सेक्शन बन जाती है। तो उसी प्रकार से आपका स्क्वाड बना दिया जाता है। तो ट्रेनिंग आपकी स्क्वाड वाइज स्टार्ट होती है। स्क्वाड का मतलब आपका एक ग्रुप रहेगा छोटा सा, लेकिन जो आपका बड़ा ग्रुप रहेगा वो आपकी रहेगी कंपनी। तो आप कंपनी में ट्रेनिंग करेंगे, या तो आपको ग्रुप बता दिया जाए कि ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, नहीं तो बोल दिया जाएगा कंपनी ए है, कंपनी बी है। तो आपका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे कर दिया जाता है। तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट जिस दिन से हो जाती है उसके पहले से आपको अपने ग्राउंड को मेंटेन करना पड़ता है। ग्राउंड को मेंटेन करने का मतलब, तो जो आपका स्क्वाड पोस्ट होता है, स्क्वाड पोस्ट होता है ऐसे बना होता है ऐसा। तो वो स्क्वाड पोस्ट पे जैसे हम बैठ करके सिखलाई लेते हैं, वो आपका स्क्वाड पोस्ट कहलाता है। इंस्ट्रक्टर आपके सामने रहेंगे, आपको स्क्वाड पोस्ट पे बैठा दिया जाता है, तब वहां पे आपको सिखलाई दी जाती है।
सिखलाई क्या दी जाती है? सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है, पढ़ा के आपको बताया जाता है कि जैसे हथियार के बारे में यदि बता रहे हैं तो हथियार के पार्ट पुर्जों के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। जब आपको वो जानकारी हो जाएगी तो हथियार का जो है कैसे खोला जाता है, कैसे बंद किया जाता है, उसके बारे में बताएंगे। जब खोलना बंद करना सीख लोगे तो आपका जो है मसल्स मजबूत करने के लिए ये सब तो एक मस्कटरी कराई जाती है। मस्कटरी का मतलब आपके ये सब मजबूत हो जाए जिससे आप फायरिंग परफेक्ट करो। जैसे आपका हाथ दर्द ना हो तो वो मस्कटरी कराई जाती है। मस्कटरी का मतलब ये है कि आपसे ऐसे ही निशाना लेने के लिए बार बार बोला जाएगा अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये कार्रवाई आपसे कराएंगे जिससे आपके हाथ बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। तो ये रहा हथियार के सिखलाई का। तो अब ग्राउंड की सिखलाई का बता देते हैं। ग्राउंड में आपकी रेस होती है। सुबह सुबह आपको मार्के में जाना पड़ेगा, मार्के में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद में वहां से आपका फिजिकल, तो जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करोगे, जब आपकी स्टार्टिंग ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो आपका फिजिकल बहुत स्लो होगा। धीरे धीरे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे आपका स्टेमिना बनाने के लिए दौड़ाएंगे। जब आपका स्टेमिना कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हथियार के साथ भी दौड़ाते हैं और पीछे आपको पिट्ठू लेकर के भी दौड़ाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे होता है पौच, यहाँ पे होता है पिट्ठू। तो आपको पिट्ठू लेकर के भी दौड़ाएंगे। हथियार भी आप कंधे पे रख के दौड़ सकते हो, नहीं तो हाथ में लेके दौड़ सकते हो। तो ये सब सिखलाई आपको वहां पे दी जाएगी। तो उसके बाद में क्या आ जाता है, जब आपकी ये रेस का काम हो गया तो आपको वहां पे आर्म ड्रिल सिखाई जाती है, जो हथियार के साथ ड्रिल होती है। जैसा कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाया भी था, शायद आप लोगों ने देखा होगा या तो नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को वो जानकारी दे देता हूं। तो वहां पे आपकी आर्म ड्रिल भी होती है और फुट ड्रिल भी होती है। कैसे सैल्यूट किया जाता है, कैसे सावधान होया जाता है, कैसे विश्राम, कैसे तेज चला जाता है, कैसे धीरे चला जाता है, ये सब के बारे में आपको हथियार के साथ भी सिखाएंगे और बिना हथियार के साथ में भी सिखाएंगे। तो आपकी ये रहा ड्रिल से संबंधित जानकारी। अब उसके बाद आ जाता है आपका पीटी और बीपीईटी। एक बीपीईटी होती है, पर सैटरडे को आपको दौड़ाया जाएगा 5 किलोमीटर हथियार के साथ, और पीठ में आपके पास 8 किलो का 10 किलो का मिट्टी भरा एक जो पिट्ठू होगा उसमें मिट्टी भरा रहेगा, उसको लेकर के आपको दौड़ना होगा। तो उस पिट्ठू में क्या होता है, वो कपड़े का होता है, उसमें एक बॉक्स बनाना पड़ता है, लक्कड़ का एक बॉक्स रहता है, तो जिससे वो भरा भरा सा लगे। ठीक है, तो वो भी रहता है, आप लोग को वो सब चीजें लेनी पड़ेगी। तो आपकी ट्रेनिंग बहुत आसानी से निकल जाएगी। इसलिए निकल जाएगी, आप लोग ग्रुप में रहेंगे। ग्रुप में यदि कोई एक कैंडिडेट गलती करता है तो पूरे ग्रुप को पनिशमेंट झेलना पड़ता है। यदि किसी एक ने गलती किया है तो उसका खामियाजा पूरे कैंडिडेट्स, पूरे ग्रुप को झेलना पड़ेगा और पूरे ग्रुप को पनिशमेंट दिया जाता है। कभी हथियार को ऊपर करके दौड़ाएंगे, कभी क्रोलिंग कराएंगे, कभी लोड पोट कराएंगे, दाएं बाएं कमांडो पोजीशन जो सिर नीचे टिकाते हैं, क्रोलिंग कराएंगे, आपसे सीटअप पुशअप कराएंगे, रस्सा चढ़ाते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे चीज कराए जाते हैं, पनिशमेंट के तौर पे भी और सिखाने के तौर पे भी। क्योंकि जो आपको पनिशमेंट देते हैं वो आपका एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। और जहां तक बृहस्पतिवार जो आता है दिन, वो आपका मेंटेनेंस का दिन होता है। वो मेंटेनेंस अहम सबसे 2 डेज होते हैं, मंडे एंड फ्राइडे। तो मंडे और फ्राइडे को आपका पूरा लाइन का लेआउट से लेकर के ट्रेनिंग के लेआउट तक का चेक किया जाता है कि ट्रेनिंग स्कॉट पोस्ट पे, ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई कमी तो नहीं है। तो ये सब चीज देखा जाता है जो आप लोगों से करवाया जाता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फरमार कमेंट करके अपनी राय दें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।